टाटा पावर कंपनी जिसके नतीजे कमज़ोर रहे हैं। मुनाफे में करीब 1% की गिरावट दिखी, रेवेन्यू में भी कमज़ोरी दिखी है। और हालांकि कंपनी ने प्रपोज किया है कि वो स्पेशल पर्पस व्हीकल को एक्वायर करेंगे, 40% स्टेक वहां पर लेंगे 1572 करोड़ में। निमित जी, टाटा पावर को लेकर आपकी राय? देखिए, टाटा पावर के अंदर काफी टाइम से एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है और स्टॉक एक साइडवे रेंज के अंदर मूव कर रहा है। मैं मानता हूं कि नीचे की तरफ जो सपोर्ट एरिया है वो 380 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो 380 से नीचे जाए ऐसे चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। अगर कोई भी गिरावट आती है तो टाटा पावर के अंदर बाय करके चलना चाहिए। और ऊपर में जो रेंज है वो 415, 410, 415 की रेंज आ रही है। तो स्टॉक ये रेंज के अंदर जो है वो 380 से 415 की रेंज में घूम रहा है। तो अगर कोई भी गिरावट आती है 380 के आसपास मिलता है तो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। यहाँ से कोई बड़ी गिरावट आ जाएगी ऐसे चांस मुझे कम लग रहे हैं। और अगर स्टॉक के अंदर यहाँ से हम लोग अगर बाइंग इंटरेस्ट देखते हैं 415 के ऊपर निकलता है तो स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों में काफी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो ऑल ओवर मुझे लगता है कि टाटा पावर ये लेवल से थोड़ा लंबी अवधि के लिए ध्यान में रखते हुए बाय रिकमेंडेशन है, बाय करके चलना चाहिए। 380 के आसपास मिलता है तो बेस्ट एंट्री है, अदरवाइज ये लेवल से बाय कर सकते हैं। थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नजरिया रखना पड़ेगा। बाय रिकमेंडेशन है करंट लेवल्स। ये तो मीडियम से लॉन्ग टर्म का नजरिया रखे, बाई करे, 380 का लेवल मिल जाए तो और बढ़िया है। और करंट लेवल पे भी खरीदेंगे तो नुकसान नहीं है, लेकिन आपको वक्त देना पड़ेगा, ऐसा जी को लगता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के भी कल नतीजे आए थे। दूसरी तिमाही के प्रॉफिट 61% बढ़कर 558 करोड़ के पार निकला है। रेवेन्यू में भी ग्रोथ दिखी है, 44% से ज्यादा की ग्रोथ बीएसई के रेवेन्यू में भी देखने को मिली है। बताइए राहुल जी, बीएसई को लेकर फंडामेंटल राय क्या है? बाजार चल रहा है, अच्छी ग्रोथ दिख रही है, स्टॉक में लगातार तेजी है, क्या ये ट्रेंड चलता रहेगा बीएसई का? दो तीन चीजें हैं। पहले तो बताऊंगा कि बीएसई के काफी शानदार नतीजे रहे जो मैं मानता हूं जिस तरह से आए हैं। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ टर्म, मार्जिन फ्रंट, प्रॉफिट टर्म्स और टॉप लाइन के फ्रंट पे, ऑल फ्रंट पे मेरे ख्याल से जो स्ट्रीट एस्टिमेट कर रहा था उससे बेटर नतीजे आते हुए देखने को मिले हैं। सेकेंडली, आई थिंक जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वीकली एक्सपायरी के बारे में सुन रहे हैं और जिस तरह से हमने बदलाव देखने को मिला है ये सब एक्सचेंजेस, स्टॉक्स, एक्सचेंजेस और कैपिटल मार्केट स्टॉक्स के अंदर, तो मेरे ख्याल से वो हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स आते देखने को मिले हैं। सेकेंडली, आई थिंक हम देखें तो ये सेक्टर इज फॉर द नेक्स्ट डिकेड, ये मेरे ख्याल से नंबर्स आते रहेंगे। साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी इज ह्यूज, तो ये कारोबार होता रहेगा। पर मेरे ख्याल से अगेन वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं जिस तरह से भाव बढ़े हैं और जिस तरह से ग्रोथ है, तो रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड काफी हद तक मेरे ख्याल से लिमिटेड अपसाइड है। हमें लगता है कि 250 तक ये स्टॉक आ सकता है। तो आई थिंक जिस तरह से प्राइस है तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम रूम है। बट एनी करेक्शन इन दिस स्टॉक्स वन शुड लुक एट एडिंग इनटू द पोर्टफोलियो। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर रखेंगे नज़र। और बीएसई देखते हैं कि अगर कोई भी करेक्शन हावी होती है तो यहाँ पर जो है आपको ऐड करना चाहिए ये अपॉर्चुनिटी आती हुई। और जी हाँ, जिस तरीके से एक्सपायरी शिफ्ट हुआ है